धर्म की परंपरा को चलाने के लिए धर्म को धारण करने वाले भी होना चाहिए। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने एक सूत्र दिया है, ना धर्मो धार्मी कैर्विना। सूत्र है, ना धर्मो धार्मी कैर्विना। धर्म किसके बिना नहीं रह सकता? तो बोले कि धर्मी के बिना नहीं रह सकता, और धर्मी धर्म के बिना नहीं रह सकता। एक दूसरे का अनन्य संबंध है। जैसे कि अपन कैसा है, आप लोग कहेंगे जैसे पानी घड़े में रखा हुआ है, तो आप कहते पानी का घड़ा और घड़े में पानी। जैसे कि पानी और घड़े का अन्योन्य संबंध है, दोनों पृथक हैं, लेकिन धर्म और धर्मी दोनों पृथक नहीं, एक दूसरे के अन्योन्य हैं। कभी भी धर्म जो है धर्मी से अलग नहीं हो सकता, और जो धर्मी है वो धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही धर्म की बात जब कही जाती है तो आचार्य समंतबद्ध महाराज ने सूत्र जो दिया कि ना धर्मो धार्मी कैर्विना, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक धर्मात्मा की बात नहीं है कि हम कहो कि एक व्यक्ति के माध्यम से ही धर्म की परंपरा चलती है। हमारे तीर्थंकर धर्म के उपदेशक होते हैं, तत्व के उपदेशक होते हैं, धर्म के निर्माता नहीं होते। पहली बात तो धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। लोग कहते हैं महाराज ये धर्म का निर्माण किसने किया? तो ये बताओ, गन्ने में शक्कर की मीठापन को किसी ने बनाया? नमक के खारेपन को किसने बनाया? आंवले के कसालेपन को किसने बनाया? किसी ने बनाया नहीं। जैसे इनका स्वभाव है, गन्ने का मीठापन किसी ने बनाया नहीं, वो उसका स्वभाव है। नीम का कड़वापन किसने बनाया? वो उसका स्वभाव है। नमक का खारापन किसने बनाया? वो उसका स्वभाव है। वैसे ही धर्म किसी ने बनाया, कोई धर्म का निर्माता नहीं होता, कोई धर्म का संस्थापक नहीं होता। हमारे तीर्थंकर धर्म के संस्थापक नहीं हैं। हमारे तीर्थंकर धर्म के प्रवर्तक होते हैं। धर्म को एक दूसरे के हाथ में पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ जो धर्म की बात अपन करते हैं, मंदिर में आकर के धर्म की बात जो करते हैं, ये यहाँ हमें धर्म का उपदेश मिलता है। उस धर्म को धारण करने का हमारे लिए एक मार्ग मिलता है, आचरण में लाने का एक मार्ग मिलता है। यहाँ धर्म का निर्माण नहीं किया जाता। तो धर्म का कोई निर्माता, क्योंकि जो स्वभाव है, जैसे जीव को किसी ने बनाया नहीं, जीव स्वभाव से है, स्वभाव से रहेगा और हमेशा शाश्वत है, वैसे ही धर्म है, रहेगा, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। अब अंतर इतना है कि धर्म को आचरण में ला करके आराधना करने वालों की तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अपन क्या होता है, पकड़ किसको ले लेते हैं कि आराधना करने के तरीके को ही धर्म मान लेते हैं। अरे वो ऐसी पूजन करता है, ये धर्म है। पूजन पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, धर्म को मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आराधना का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर धर्म अलग
नहीं है। इसलिए अपने यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने और स्वामी कार्तिकेयन उपेक्षा में लिखा है कि धर्म किसी का, तो उन्होंने कहा बत्तु स्वभावो धम्मो। पहला धर्म की परिभाषा क्या थी? वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। वस्तु स्वभाव से रहित धर्म नहीं होता। किस चीज में आप पूछा जाए कि हर चीज में अपना अपना धर्म है, ये चाहे वो अजीब हो चाहे वो अजीब हो, उसके पास अपना अपना गुण धर्म है ना। नीम के पास कड़वापन है। ये कड़वा अच्छा आप लोग मानते हो कि बुरा मानते हो? क्या हो गया? अच्छा, जब बुखार आता तो नीम ही याद आती है। जब बुखार आता है तो कड़वा, उससे और ज़्यादा कड़वा चिराता ही काम आता है। आप भलाई एलोपैथी ले लो चाहे आयुर्वेदिक ले लो, सब्स्टिट्यूट घुमा फिरा करके भी, एलोपैथी भी घुमा फिरा करके उस नीम में ही से निकाल करके आपको गोली बना के दे देते हैं। उसी में से चिरायते में से सत्य निकाल करके आपको दवा बना करके दे देते हैं। और वही गुणधर्म क्या है कि आपके अंदर बुखार की विकृति आई तो इस प्रकार के दवा के माध्यम से आपकी प्रकृति को दूर कर दिया उसने। ये उसका गुणधर्म है, ये उसका स्वभाव है। इसलिए धर्म अपना कार्य करता है, विकृतियाँ आती हैं तो विकृतियों को दूर करने का कार्य भी। इसलिए आराधना, आत्म साधना जो भी होती है वो किसके लिए की जाती है? हमारे मन के विकारों को दूर करने के लिए। अगर मन का विकार हमारा दूर करना है तो हमारे विचार भी अच्छे होना चाहिए। विचार किससे होंगे? जिस समय हमारी वस्तु स्वभाव की ओर दृष्टि हो जाएगी, वस्तु निष्ठता हमारी दृष्टि में आ जाएगी, उस दिन नियम से हमारा स्वाभाविक परिणति भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए धर्म को सबसे पहला धर्म हमारा होता है वस्तु स्वभाव धर्म है। फिर बाद में व्यवहारिक जीवन में जब अपन आते हैं, धर्म को आचरण करने की पद्धति में जब अपन आते हैं, तो एक गृहस्थों का धर्म है, एक मुनिराजों का धर्म है। मुनिराज अपनी निर्वृत्ति रूप प्रवृत्ति में धर्म की आराधना करते हैं, और श्रावक जो होता है वो कैसी? प्रवृत्ति आत्मक, वो अपने बाहर की क्रियाओं में लग करके धर्म की आराधना करता है। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार प्रवृत्ति आत्मक होता है और निश्चय निर्वृत्ति आत्मक होता है। अब आप कहो कि मुनिराजों की चर्या हमेशा निश्चयात्मक होती, नहीं, उनको भी निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। 6 आवश्यक मुनिराजों के हैं तो 6 आवश्यक श्रावकों के भी हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए भी मुनिराजों को व्यवहार की सहारा लेना पड़ता है, तब उनके वो मूल गुण उनकी आत्म साधना के लिए कारण बनते हैं। ये सब व्यवहार में 28 मूल गुण होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं जिस समय तुम निश्चय में पहुंच जाओ और निश्चय की आराधना में डूब जाओ, उस समय तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? जब प्रवृत्ति में होते तब ही इन मूल गुणों की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन तुम निर्वृत्ति में चले जाओगे, एक आत्म स्वभाव की परिणति में पहुंच जाओगे, उस समय मूल गुण की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यक आदि क्रियाएं जो हमारी करना है, तो श्रावक के आवश्यकों का वर्णन अपन ने कल समझा था, आपको समझाया था। उसी धर्म की आराधना करने वाला वो श्रावक अपने गृहस्थ जीवन में रहता है। उसमें गृहस्थ जीवन में जाकर के सबसे पहले 2 ही मार्ग बताए हैं। अपने यहाँ लिखा है सीधा सीधा बना कि या तो ऋषि बनो या क्या करो। उन्होंने कहा गृहस्थ बनकर के कृषि आदि कर्म करो,
गृहस्थों के और सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के 4 पुरुषार्थ से अपने जीवन की शुरुआत होती है। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ हो, है ना, गृहस्थों के लिए कहा गया। किसके लिए कहा? इसलिए कि मुझे भी आत्म सुख की प्राप्ति होवे। धर्म की आराधना इसलिए वह करता है कि आत्मिक सुख को प्राप्त करना, मुझे भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, वस्तु स्वरूप की ओर आना, इसलिए वस्तु स्वभावो धम्मो ये कहा। अपने वस्तु स्वरूप को ज्ञान कराने वाला जो हो उसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म है, ऐसी धर्म की बात करने वाला वह धर्मात्मा होता है। तो गृहस्थ भी अपने वस्तु स्वरूप की ओर जाता है, उसका पालन करता है। तो गृहस्थ जब भी जाएगा तो गृहस्थ जीवन अकेले नहीं चलता। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए कम से कम क्या चाहिए? देखिए, एक अपने यहाँ लिखा है कि जिस घर को घर बनाया और घर को संभालने वाला ना हो तो घर वाला, आप लोग किसी से परिचय करते तो कहते महाराज जी अगर सही शब्द में कहा है तो वास्तविक तो मैं तो घर वाला तो जरूर हूँ, पर ये घर वाली है। मेरे नाम को मेरा घर जरूर है, पर इस घर की रखवाली करने वाली कौन है? ये है। मैं 24 घंटा घर में नहीं रहता हूँ, पर ये घर में रह कर के पूरा घर का संरक्षण, पूरा संवर्धन अगर करने की अगर जिम्मेदारी है तो किसकी है? जिसके साथ उसका विवाह संबंध हो, साधर्मिणी कहा गया उसको। और देखो, धर्म पत्नी कहा। क्या कहा? क्योंकि ये हमारी धर्म की साधना में सहयोगी है, इसलिए इसका नाम धर्म पत्नी का। मात्र एक से धर्म चलेगा। गृहस्थ जीवन में रह कर के व्यक्ति को अपने एक दूसरे का सहचरी होना चाहिए, लिखा है। और आचार्यों के सूत्र भी है। गृहस्थ जीवन कैसा होता है? जैसे रथ के 2 पहिए होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? 2 पहिए होते हैं, और अगर दोनों पहिए एक दूसरे के अच्छे अनोन्य संबंध रखने वाले होते तो रथ की गति कैसी होती है? निरावाज से चलती रहती है। और रथ के अगर दोनों पहिए एक इधर भाग रहा हो, एक कहता है कि नहीं, तो उस गति क्या होगी? रथ कहेगा कि भैया ना आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। अब तो क्या हो गया? आज वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है? सबसे पहले गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के प्रति जब तक विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता के भाव नहीं होंगे, तब तक गृहस्थ जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। पहले विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें कहीं अपने अपने अस्तित्व की बात नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं तुम करते क्या हो, दिन भर बैठे रहते हो। लोगों की ये बात कहना ये गलत बात है। आपको समय पर भोजन मिल रहा है तो ये कुछ करना नहीं है क्या? है ना? इसलिए कभी भी इस प्रकार के शब्दों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ऐसा करते हैं। दिन भर घर भर बैठे रहते हो और करते क्या हो? भाई वो उनका जो काम है वो करते हैं, तुम्हारा काम क्या है वो तुम करते हैं। तुम अपने काम है पर वो ही तुमसे कहते हैं, तुम जो जाके करते दुकान में क्या करते हो? बैठे बैठे तो रहते हो, काम तो काम करने वाले होते हैं। तुम तो गद्दी तोड़ते रहते हो वहाँ बैठे बैठे, मुँह चलाते रहते हो, तो वो भी तुमसे ऐसा कह सकते हैं। कहती हैं कहती हैं।
तो इसलिए कभी भी किसी के काम में हमें क्या नहीं करना चाहिए, भाई तू अपना काम अच्छे से कर, तेरी जिम्मेदारी घर की है, घर संभाल, मेरा काम दुकान की है, दुकान संभाल, ऑफिस की है, ऑफिस संभाल, मैं अपना काम करूं तू अपना काम करे। बस इतना ही है कि अच्छे आराम से दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे होना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। एक दूसरे के अनोन्य होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, एक दूसरे की आवश्यकताओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान रखते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, तो उस घर में हमेशा क्या होती है, आनंद से सुबह होती है और आनंद से शाम भी होती है। और जैसे उठते ही साथ किलकिल होने लगे, उठते ही साथ तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा ये नहीं हुआ, एक दूसरे की शिकायत से जीवन की शुरुआत नहीं होना चाहिए। अगर हम शिकायत से जीवन की शुरुआत करते हैं तो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता। एक बात है, जिसके मन में शंका बैठी हो उसको भगवान भी शंका का समाधान नहीं कर सकते। क्यों? अगर करेंगे तो उसके मन में और सोचेगा, ऐसा इनने कहा तो इसका और क्यों कहा, चार संख्या और खड़ी कर सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है, संशय से कभी भी जीवन में शांति नहीं आती। अगर आत्मिक शांति अगर हमें चाहिए है तो संशय से परे। इसलिए कहा गृहस्थों का जीवन ये जो कोई सामान्य जीवन नहीं है। मैंने एक बार और कहा, कई बार कहता हूँ कि देखियो, जब तक आप स्वतंत्र रहते हैं आपके लिए उस समय निर्विकल्पता रहती है, लेकिन जब हम वैवाहिक जीवन में जाते हैं, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हो, तो उस समय आप लोगों के लिए भी कहा विवाह एक संस्कार की क्रिया है, विषय भोगों की क्रिया नहीं है। अभी इसमें लिखा है कि विवाह आदि जो क्रियाएं हैं ये भी दीक्षान्वय की क्रियाओं के संबंध में समावेश किया है उसको। यानी समझ ले लो, गृहस्थ जीवन की दीक्षा का नाम क्या है? विवाह है। अब अपन इसको क्या बना लेते हैं? विषय भोग राग आदि की क्रिया। आपको आज से हम 53 क्रियाएं व्यक्ति के जीवन की शुरुआत से चालू कर रहे हैं।